नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीपल रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का जो युग है, आज का जो जमाना है, उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, बहुत सारे लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं। यानी कि शादी अभी तक नहीं हुई है, कॉलेज में है या कॉलेज पास आउट हो गया है, बिजनेस में है, जॉब कर रहा है, लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप होता है, मल्टीपल अफेयर्स होता है। तो जिसकी शादी हो गई है उनके या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक होता है या फिर मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। सब लोगों का तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी सारे लोगों का, मैक्सिमम केस के अंदर हमें ये चीज देखने मिलती है। हमारे आसपास हम जब जाते हैं या किसी दोस्त के साथ किसी के साथ बात करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है, उसकी क्या इफेक्ट होती है, उससे किस तरीके से बचना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात वही है। अगर ऐसा कोई चक्कर या ऐसा कोई अफेयर चालू है तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए, उसके ऊपर फुल स्टॉप रख देना चाहिए, पूर्ण विराम रख देना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और कुछ लोग इसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको किस तरीके से संभलना चाहिए, उसकी कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ। अब सबसे पहला, ये पता कैसे चलता है। सबसे पहली बात, ये जो कुंडली है, ये कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, यानी कि 12 हाउसेस होते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 घर है, 12 हाउसेस है, 12 हाउस जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब उसमें से ये जो 7th हाउस है, ये 7th हाउस, ये जो 7th हाउस है, सप्तम हाउस है, ये रिलेशनशिप का हाउस माना जाता है। यहां से पार्टनरशिप को भी देख सकते हैं, यहां से हम मैरिड लाइफ को भी देख सकते हैं या मैरिज को देख सकते हैं। यहां पर से हम हमारे कस्टमर को भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज रिलेशनशिप का टॉपिक हमने उठाया है तो कस्टमर के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये तीन चीजों के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। ये बिजनेस पार्टनरशिप की बात नहीं होगी यहाँ पे। अब ये 7th हाउस है, ये 7th हाउस को रिलेशनशिप का हाउस कहा जाता है। और इसमें जो भी प्लैनेट बैठता है, प्लेस्ड होता है, या जो भी प्लैनेट उसको देखता है, 7th हाउस के ऊपर दृष्टि करता है, या जो भी प्लैनेट 7th हाउस के लॉर्ड के साथ, यानी कि लॉर्ड मतलब मालिक, जैसा आपका घर है तो आप आपके घर के मालिक हो, तो अगर आपके साथ किसी का संबंध है तो ऑटोमेटिकली वो संबंध की अच्छी इफेक्ट या बुरी इफेक्ट आपके घर के ऊपर पड़ने ही वाली है। आज नहीं तो कल पड़ती ही पड़ती है। तो उसी तरीके से प्लैनेट का भी ऐसा ही होता है। ये जो 7th हाउस है, रिलेशनशिप का हाउस है, यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठा है, कोई प्लैनेट देख रहा है, या 7th हाउस का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, उसके साथ में कोई प्लैनेट का कंजंक्शन है, दृष्टि है या युति है, तो इस अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है या नहीं है, मल्टीपल रिलेशनशिप का योग है या नहीं है, इवन शादी का योग है कि नहीं है, और अगर योग है तो फिर कब है। तो कुछ आपको एग्जांपल में बता दूं। अभी ये 7th हाउस के अंदर, अच्छा ये 7th हाउस की मैं बात करूं तो हम खाली जो लग्न कुंडली होती है, वो लग्न कुंडली देख के हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति का मल्टीपल रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ साथ में जो मेन लग्न कुंडली है उसके साथ साथ में हमें डिविजनल चार्ट को भी देखना होता है। और वो डिविजनल चार्ट हमें एक्यूरेट बताता है, डिटेल में बताता है, और वहां से ही हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो किसी भी कुंडली, अभी ये मेरी बात सुन के बहुत तो क्या करेंगे, अपनी अपनी कुंडली उठाएंगे और उसमें देखने लगेंगे मेरा यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है, यहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है। तो मेहरबानी करके ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन भी उसमें देखने पड़ते हैं, अलग अलग दशाएं का भी स्टडी करना पड़ता है। बट ये जो मैं आज बता रहा हूँ, ये इन जनरल बता रहा हूँ, कॉमन रूल जो है एप्लीकेबल है, जो मोरलेस सबके कुंडली में एप्लीकेबल होता है, उसकी इफेक्ट भी हमको देखने मिलती है, उसकी मैं आपको आज बात बता रहा हूँ। और एक बात, अगर आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं किया हुआ है
तो भी इस चीज को अपनी कुंडली में देखने की कोशिश मत करिएगा। क्योंकि मान लो आपका बर्थ टाइम है 5:40 एक्चुअल बर्थ टाइम है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका एक्चुअल बर्थ टाइम 5:40 है। आपका बर्थ टाइम मान लो आपको किसी ने मतलब मम्मी ने या आपके दादी ने आपको बता दिया कि भाई आपका बर्थ टाइम जो है वो 5:50 का है, और वो 10 मिनट के अंदर पूरी कुंडली चेंज हो सकती है। मतलब कि 5:50 को अगर हम कुंडली बनाए तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट हो भी सकता है, और 5:40 की कुंडली में वही प्लैनेट यहाँ पर नहीं भी हो सकता है। तो उसका रिजल्ट, उसकी इफेक्ट, उसका प्रिडिक्शन पूरा चेंज हो जाए। तो मेहरबानी करके ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट अपने आप मत कीजिएगा। अगर जरूरत पड़े तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कंसल्टेशन करवाइए, भले वहां पर उनको फीस देनी पड़े, लेकिन कंसल्टेशन करवाइए। अपने आप ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए। चलिए अब वापस टॉपिक के ऊपर बात करें। तो ये जो 7th हाउस है उसके अंदर जो प्लैनेट बैठता है, जो प्लैनेट प्लेस होता है, उसके हिसाब से उसमें इफेक्ट आता है। जैसे आप आपके घर में जाते हो, आपका नेचर गुस्से वाला है, तो वही नेचर की इफेक्ट बाकी के मेंबर्स के ऊपर होगी। आपका नेचर कैरिंग है, लविंग है, वही नेचर की इफेक्ट बाकी के मेंबर्स के ऊपर होगी। यानी पूरे घर के वातावरण के अंदर वैसी ही इफेक्ट होगी। उसी तरीके से 7th हाउस के अंदर मान लो यहाँ पर केतु नाम का प्लैनेट बैठा है, तो ये केतु नाम का जो प्लैनेट है वो क्या करता है? केतु का काम है डिटैच करना, केतु का काम है अकेले रहना, केतु का काम है कम इंटरेस्ट रहना, और केतु स्पिरिचुअल होता है। तो इसका मतलब अगर किसी की कुंडली के 7th हाउस के अंदर अगर केतु बैठा है तो उस व्यक्ति को रिलेशनशिप में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, शादी की बात में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो फिर मल्टीपल या एक्स्ट्रा का तो कोई सवाल आता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप रिलेशनशिप की बात करोगे तो उसको स्पिरिचुअल ज्यादा सूझेगा, उसको स्पिरिचुअल में इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मंगल नाम का प्लैनेट बैठा है तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप की जब बात आएगी, रिलेशनशिप की जब मैटर आएगी, तो ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप के मैटर में एकदम एग्रेसिव हो। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने स्पाउस के ऊपर, यानी अगर हस्बैंड की कुंडली है, मेल की कुंडली है, तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपनी वाइफ के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, उनको मारते हैं, बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही जोश में आ जाते हैं कभी भी रिलेशनशिप की बात है। तो ऐसे अलग अलग प्लैनेट है हमारे, और अलग अलग प्लैनेट की अलग अलग इफेक्ट होती है। आज जो टॉपिक है उसका जो मेन प्लैनेट है आज का वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी कि बुध। जब 7th हाउस के अंदर बुध नाम का प्लैनेट बैठा हो, या 7th हाउस को बुध नाम का प्लैनेट उसको देख रहा हो, या 7th हाउस के साथ अलग अलग तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन है उसमें किसी भी तरीके से अगर मर्क्यूरी रिलेशनशिप 7th हाउस के साथ में बना रहा हो, तो ऐसी व्यक्तियों के जीवन में अगर वो मैरिड है तो हर बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ऐसा नहीं है, कभी कभी ड्यूअल मैरिज का भी योग हो जाता है। यानी कि फर्स्ट वाइफ जो है वो किसी ना किसी तरीके से डिवोर्स दे देती है, या फिर एक्सपायर हो जाती है, या और कोई प्रॉब्लम होता है, बट फर्स्ट वाइफ उनकी चली जाती है और उनको दूसरी शादी करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को अगर शादी एक ही बार होती है तो फिर उनके जीवन के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं, और वो भी बुध है। बुध किस चीज का कारक है? ड्यूअलिटी का, मल्टीप्लिसिटी का। तो बुध क्या करता है? रिलेशनशिप को मल्टीपल कर देता है, 2 गुना 4 गुना कर देता है। वो जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे उनके रिलेशनशिप, फिर 2 ड्यूअल मतलब एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल रिलेशनशिप में वो व्यक्ति या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इन्वॉल्व होता है। और अगर वो अनमैरिड है तो भी जब उसकी गर्लफ्रेंड होती है तो 1 2 3 4 5 अगर बुध है तो वो इफेक्ट यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर भी देखने को मिलती है। घुमा फिरा के मेन बात यह है कि अगर बुध का कनेक्शन है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीपल रिलेशनशिप या फिर ड्यूअल मैरिज का योग बनता है। अब ऐसे लोगों को खास खास और खास संभाल के रहने की जरूरत होगी। स्पेशली कब? ऐसे लोगों को मैं आपको वो समझाऊं उसके पहले एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि जब ऐसी कोई रिलेशनशिप होती है तो उसकी बहुत ही बुरी असर, बहुत ही नेगेटिव असर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर पड़ती है, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर पड़ती है, और खास करके उनके बच्चों के ऊपर पड़ती है। तो ऐसी चीजों से दूर रहना ही सबसे ज्यादा बेटर है और सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, और अगर उसको जेन्युइनली बाहर भी आना है लेकिन उतने टाइम के अंदर जो टाइम पीरियड लगता है, उनको क्या खास ध्यान रखने की जरूरत है? ऐसे लोगों जब भी उनकी राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जब उनके कुंडली में एक्टिव होगी
तो उनको बहुत 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 संभालने की जरूरत है। ये मोस्ट डेंजर साइन है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा विपरीत करता है। इसका नेचर ही है उल्टा करना, जिसका नेचर है एक्सपोज करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ऐसा कोई चीज अच्छा खासा चल रहा है, 2 साल से 5 साल से चल रहा है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो कि ये चीज तो किसी को पता चलने वाली है नहीं, कोई मुझे देखने वाला है नहीं, कोई मुझे समझने, मतलब कोई किसी को इस बात की पता है नहीं, तो अभी इतने साल चला है तो और भी आगे 5-10 साल चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से जो भी लोग ऐसी कुछ सोच लेके चल रहे हैं और इस तरीके से रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं खास चेतावनी भी देना चाहता हूँ, उनको खास रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप खास संभल के रहिए। क्योंकि जब राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो ये सबसे पहला क्या काम करेगा, एक्सपोज करने का काम करेगा। अगर यही चीज मैं बिजनेस की बात करूं तो जो लोग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज अपने बिजनेस के अंदर करते हैं, उनको जब राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो बिजनेस में केयरफुल हो जाना पड़ेगा। क्योंकि उनकी बिजनेस की जो नेगेटिव, जो गलत एक्टिविटी है, नेगेटिव एक्टिविटी है, वो एक्सपोज हो सकती है, बाहर आ सकती है, गवर्नमेंट के सामने आ सकती है, पुलिस के सामने आ सकती है। उसी तरीके से ये रिलेशनशिप की बात है, तो ये राहु है। ऐसे लोगों को जब भी ये राहु का पीरियड आएगा तो सबसे पहला उनका रिलेशनशिप इफेक्ट होगा, रिलेशनशिप एक्सपोज होगा, रिलेशनशिप बाहर आएगा, समाज में बहुत बदनामी होगी और फिर किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहला जब ये राहु का पीरियड आता है तो संभालने की जरूरत है। और भी कुछ चीजें हैं, और भी कुछ रूल्स होते हैं जहां पर ऐसा रिलेशनशिप एक्सपोज हो सकता है। तो वैसे सारे केस के अंदर वो सब मैं इधर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट वैसे केस के अंदर आपको खास संभाल के रहने की जरूरत है, अन्यथा ये एक्सपोज हो जाएगा। और राहु जो है वो टेक्नोलॉजी का कारक है। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर आ रही है और वो भी नेगेटिव हाउसेस के साथ में कनेक्टेड है, तो क्या होगा मालूम है? आप जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, आप मान लो इतने टाइम से उनके साथ में चैटिंग कर रहे हो, उनके साथ में बातचीत कर रहे हो, खास करके टेक्स्ट मैसेज से या फिर व्हाट्सएप से या फिर और कोई भी कम्युनिकेशन के जरिए से आप कर रहे हो, तो अब तक नॉर्मल चल रहा है। लेकिन राहु क्या है? टेक्नोलॉजी है। और यार राहु क्या करता है? एक्सपोज करने बैठा है। तो क्या होगा, उसी समय आपका जो व्हाट्सएप चैट है या आपका जो टेक्स्ट मैसेज है या आपका जो भी कुछ XYZ कम्युनिकेशन है आपके रिलेशनशिप जिसके भी साथ है उसके साथ, वो टेक्नोलॉजी की वजह से आपका रिलेशनशिप एक्सपोज हो सकता है। वही समय पे आपके मैसेज आपके वाइफ के हाथ में या आपके फैमिली मेंबर के और किसी के भी हाथ में आ सकते हैं, वो टाइम पे ही वही पढ़ सकते हैं। या कुछ 1-2 केस मेरे पास आए थे, उसमें ऐसा भी हुआ था कि उनके फोन में रिकॉर्डिंग था। अब वो रिकॉर्डिंग चल रहा था, बातचीत कर रहे थे, इतने टाइम से कुछ नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने वो मोबाइल चेंज किया तो वाइफ को बोला, भाई चेक करते इसके अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं। और वही चेकिंग करते समय वो जो वॉइस मैसेज था या जो वॉइस रिकॉर्डिंग था वो वाइफ के हाथ में आ गया। जानबूझ के ही उसने अपना मोबाइल वाइफ के हाथ में दे दिया। ये राहु का काम है, आपकी मति भ्रम कर देता है। जनरली ऐसे लोग होते हैं तो वाइफ के हाथ में मोबाइल नहीं देते, लेकिन ये राहु ने मति भ्रम कर दी, जानबूझ के उसने दिया और उसी टाइम पे उसका वो चीज बाहर आ गया, वाइफ को पता चल गया। या वाइफ है तो हस्बैंड की भी बात हो सकती है सेम तरीके से। तो खास ध्यान रखिए, खास संभल के रहिए, इस चीजों से दूर रहिए और संभल के रहिए, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। कुछ और डिटेल जाननी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।